शरीर और आत्मा इस प्रकार दो हिस्सों में विभाजित मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के ज्योतिर्लिंग। मानव एक अद्भुत प्राणी है, यह कहा जा सकता है, क्योंकि श्रावण नवरात्रि जैसे महीनों में मंदिरों में जितनी भीड़ देखने को मिलती है, हमें ऐसा लगता है कि वाह, मानव में धर्म की भावना कितनी तीव्र है और वह सच में अब सुधर गया है। उसी प्रकार श्रावण भक्ति की गति से आगे बढ़ रहा है और लोकमानस में शिव आराधना की तीव्रता की गूंज तीव्रता से सुनाई दे रही है। सभी लोग अपनी निष्ठा के अनुसार शिव शंकर की आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं। दूर दूर के तीर्थ स्थानों में स्थित इन शिवालयों में दर्शन करने जाना भी श्रावण में एक अनोखा महिमा है, परंतु समय के साथ हर कोई वहां तक नहीं जा पाता, तो उसी रूप की मूर्ति या छवि का भक्ति भाव से पूजन अर्चन करके भी हम वही अहोभाव प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी शिवलिंग हो और उसमें भी यदि स्वयंभू हो तो कुछ न कुछ दंतकथा जरूर होती है, और यदि वह भी कल्याण के देवता से जुड़ी हो तो उसमें सभी को रुचि होती है। हमने अब तक 3 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में, यानी ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार मध्य प्रदेश को 2 ज्योतिर्लिंग प्राप्त हुए हैं। उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो आइए आज हम उस अपरंपार शक्ति प्रदान करने वाले ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करें। ओंकारेश्वर भगवान शिव को समर्पित और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। यह मंदिर नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है, जिसे मांधाता या शिवपुरी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार जैसा है। यहाँ 2 मंदिर हैं। ओंकारेश्वर ओंकार के भगवान और अमरेश्वर अमर देवताओं के भगवान हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के श्लोक के अनुसार ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है, जो नर्मदा नदी के पार स्थित है। ओंकारेश्वर ममलेश्वर 2 शिवलिंग हैं जो इस ज्योतिर्लिंग मंदिर में स्थित हैं, और ओंकारेश्वर आत्मा है तो ममलेश्वर शरीर है, और जब तक ममलेश्वर के दर्शन नहीं किए जाते तब तक ओंकारेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर के साथ 3 दंतकथाएं जुड़ी हुई हैं। मान्यता के अनुसार पहली दंतकथा विंध्य पर्वत से संबंधित है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि अखंड विश्व भ्रमण के लिए निकले थे। वे विंध्य पर्वत की यात्रा पर आए। विंध्य पर्वत ने उनका भावभीना स्वागत किया और मुनि से वहां रुकने का अनुरोध किया। इसके अलावा उसने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। नारद मुनि ने विंध्य का अभिमान प्राप्त कर लिया और अपनी तीव्र वाणी में विंध्य को मेरु पर्वत की महानता का वर्णन सुनाया और कहा कि उसका शिखर स्वर्ग जितना ऊंचा है। यह सुनकर विंध्य को मेरु से ईर्ष्या हो गई और उसने मेरु से बड़ा बनने का फैसला किया। विंध्य ने भगवान शिव की उपासना शुरू की। विंध्य ने शिव के पार्थिव लिंग और ओंकारेश्वर की पूजा लगातार 6 महीनों तक की और कठोर तपस्या की, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान दिया। जिस स्थान पर विंध्य ने कठोर तपस्या की, वहां ओंकारेश्वर का मंदिर स्थित है। इतना पुराना इतिहास होने के कारण यह मंदिर पुराण प्रसिद्ध मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। सर्व देवताओं और ऋषिमुनियों की विनती पर भगवान शिव ने लिंग के 2 भाग किए। एक भाग ओंकारेश्वर कहलाया और दूसरा भाग ममलेश्वर या अमरेश्वर कहलाया। भगवान शिव ने विंध्य को बढ़ने का वरदान तो दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह कभी भी शिव भक्तों के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। विंध्य ने बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसने अपना वचन नहीं निभाया। उसने सूर्य और चंद्र का मार्ग भी रोक दिया। सभी ऋषिमुनि मदद के लिए अगस्त्य मुनि के पास गए। अगस्त्य मुनि अपनी पत्नी के साथ विंध्य के पास आए और उसे मना लिया कि जब तक वे और उनकी पत्नी वापस नहीं लौटेंगे तब तक वह नहीं बढ़ेगा। वे कभी लौटे ही नहीं और विंध्य भी नहीं बढ़ा। मुनि और उनकी पत्नी श्रीशैलम में स्थायी रूप से निवास करने लगे,
जिसे दक्षिण की काशी कहा जाता है, और वहां भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। दूसरी दंतकथा राजा मांधाता से संबंधित है। भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु कुल के राजा मांधाता ने भगवान शिव की उपासना करके उन्हें यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने के लिए मनाया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजा मांधाता के पुत्र अमरीश और मुकुंद ने कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। इस कारण से उस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत पड़ा, और शंकर भगवान दोनों से प्रसन्न हुए, इसलिए शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हो गया। तीसरी और अंतिम दंतकथा के अनुसार एक समय देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दानवों की जीत हुई। यह देवताओं के लिए बहुत शर्मनाक बात थी। इस कारण उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उनकी आराधना का फलस्वरूप भगवान शिव ओंकारेश्वर रूप में प्रकट हुए और दानवों का नाश किया। आज भी नर्मदा नदी के बीच में ओंकारेश्वर का मंदिर स्थित है, और नर्मदा नदी के किनारे ममलेश्वर का मंदिर है। दर्शन करने आए लोग पहले ममलेश्वर के दर्शन करते हैं, फिर नदी के बीच स्थित ओंकारेश्वर के मंदिर में जाते हैं। ओंकारेश्वर की जटाधारी से पर्वत के नीचे से अदृश्य रूप से नर्मदा का पानी बहता रहता है, और ओंकारेश्वर की मूल मूर्ति लिंग के आसपास नर्मदा का पानी बहता हुआ देखा जा सकता है। जब भी इस पानी के ऊपरी हिस्से में बुलबुले देखे जाते हैं तो लोग मानते हैं कि भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं, और ऐसी आस्था भी लोग रखते हैं। ज्योतिर्लिंग के पीछे पार्वती जी की पत्थर की मूर्ति स्थापित है, और उसे चांदी के पत्र से मढ़ा गया है। गर्भगृह में अखंड दीपक जलता रहता है। मूल ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में 13 से 14 लोग समा सकते हैं, इतना छोटा है। यह स्थान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के मरतक से यह स्थान 20 किलोमीटर दूर है। इस स्थान का पवित्र नर्मदा नदी से संबंध है। नर्मदा नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है, जिस पर विश्व का एक बड़ा बांध बना है। नर्मदा भारत की एकमात्र नदी है जिसके पानी से गुजरात को अधिकतम पानी उपलब्ध हो रहा है, और कुछ साल पहले की पानी की गंभीर समस्या हल हो पाई है। ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर द्वीप पर स्थित होने के कारण यहां पहुंचने के लिए नौका उपलब्ध है। इसके अलावा 2 पुलों के माध्यम से भी यहां पहुंचा जा सकता है। आजकल समय की कमी के कारण वहां तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग भी उपलब्ध है, इसलिए इंदौर हवाई अड्डा 99 किलोमीटर, उज्जैन हवाई अड्डा 133 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां से सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा रेल मार्ग से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन पश्चिम रेलवे के रतलाम खंडवा खंड में ओंकारेश्वर रोड है, जो यहां से 12 किलोमीटर दूर है, पर यह मुख्य लाइन पर नहीं है। मुंबई और दिल्ली से जुड़ा अन्य मुख्य रेलवे स्टेशन इंदौर है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के मुख्य शहरों और गांवों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। खंडवा से ओंकारेश्वर जाते समय बाईं ओर गायक किशोर कुमार का स्मारक देखा जा सकता है। मंदिर चाहे साधारण हो, स्वयंभू हो या ज्योतिर्लिंग हो, लेकिन भगवान शिव हर स्थान पर समान रूप से उपस्थित हैं, और भक्ति की भावना में हमें यहाँ भी वैसा ही अनुभव हो सकता है। तो बोलो ओम नमः